अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को प्याज काटना सिखाऊंगी किसी चॉपर, पिलर, छुरी के बगैर। जी हाँ, लातादाद ढेरों प्याज आप लोग मिनटों सेकंडों में छीलिएगा। तो पूरी वीडियो देखिएगा, इसकी मत कीजिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ। आज मैं आप लोगों को ऐसी ऐसी टिप्स, हैक्स और आइडियाज़ दूंगी जो आप लोगों को कभी किसी ने नहीं दिए होंगे। यूट्यूब पर पहली बार आप लोगों के लिए गिफ्ट। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। बातें तो चलती रहेंगी। तो टिप नंबर 1 पर मैं आप लोगों को बताती हूँ। मेरी टिप जो है भिंडियों से लेकर है, क्योंकि मार्केट में हम लोग जब भिंडियाँ देखते हैं ठेलों पर, रोडों पर जो है ज़मीन पे ऐसे ही लोग पानी का छींटा मारते रहते हैं और बहुत ही गंदगी से भिंडियाँ रखी होती हैं। और भिंडियाँ जब हम घर लाते हैं तो एक एक करके हम भिंडी धोते हैं, क्योंकि उनमें बारीक बारीक बाल भी होते हैं, मट्टी होती है, बहुत गंदगी होती है। तो बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है हमें भिंडियाँ धोने में। और आपकी टाइम की बचत आज मैं आप लोगों को करवाऊँगी। सेकंडों में आप मनो टनो भिंडियाँ धो सकते हैं। तो चले मैं आपको बताती हूँ किस तरह से धो सकते हैं। आपने लेना है घेरा बर्तन, जग ले लें, क्योंकि मैंने भी जग लिया है। ऐसा नहीं कि किसी घर में जग ना हो। अगर आपके पास जग नहीं तो कोई पतीला वतीला ले लें और उसमें साफ पानी भर लें, इतना कि जब हम उसमें भिंडियाँ डुबोएं तो वो पानी बाहर ना गिरे, अंदर ही रहे। ठीक है, वरना आप जहाँ पे भी भिंडियाँ किचन में कहीं धो रहे हैं तो वहाँ पानी गिरेगा तो गंदगी होगी, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से जो है मैंने भिंडियाँ जग में डाल दी हैं। घेरा बर्तन होने की वजह से भिंडियाँ इसमें ज़्यादा गई हैं। और देखें आप लोग, एक हाथ की मदद से मैंने भिंडियों को कितनी अच्छी तरह से मसल के धो रही हूँ, ताकि इसके अंदर की जो गंदगी है, मट्टी है, सब वो नीचे बैठ जाए और भिंडी अच्छी तरह से वॉश हो जाए। ये देखें, ये छोटा ज़रूर है लेकिन घेरा होता है जग, इसी वजह से मैं आपको जो है रेकमेंड कर रही हूँ कि आप जग लेंगे तो आपकी सब्ज़ी, भिंडी जो भी है वो बहुत अच्छी तरह से वॉश होगी। चाहे आप पालक भी होता है ना, पालक को भी बारीक बारीक काट के आप जग में धोएंगे ना, आप खुद देखेंगे कि वाकई में असमा ने बहुत अच्छी टिप बताई है। तो इस तरह से भिंडियाँ डाल के आप मिनटों सेकंडों में धोएं। ये देखें, मैंने अच्छी तरह से जो है इसको रगड़ के धो लिया है। इसकी सारी मट्टी, गंदगी भिंडियों पर जो लगी हुई थी वो सब जग के नीचे बैठ गई है पानी के साथ। अब मैं इसको साफ प्लेट में निकाल रही हूँ। अगर आपको लग रहा है कि आपकी भिंडियाँ साफ़ तरीके से वॉश नहीं हुई तो इसी अमल को आप दोबारा से दोहरा लें। ये भिंडियाँ वैसे साफ़ हो चुकी हैं, आप लोग देख सकते हैं। और मैं आपको पानी दिखा देती हूँ, कितनी ज़्यादा भिंडियाँ वॉश हुई हैं ना एक सेकंड में। ये देखें, पानी कितना गंदा और गदला हो गया है। ये देखें, अगर आपको लग रहा है कि आप वॉश नहीं हुई है तो आप दोबारा से जो है इनको धो लें इसी तरह से, इसी अमल से। मैंने जो है ऑलरेडी बहुत सारी भिंडियाँ पहले ही धो के रखी हुई हैं। ये देखिए कितनी ज़्यादा हैं। सेकंडों में जो है इतनी ज़्यादा भिंडियाँ आप वॉश कर सकते हैं। कैसी लगी आप लोगों को टिप? अगर अच्छी लगी हो तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये टिप अच्छी लगी होगी। पानी जो है ड्रेन हो रहा है तो इसके नीचे आप छन्ने के नीचे कोई प्लेट या कोई बर्तन रख दें, ताकि पानी जो है नीचे ना गिरे और आपका जो है भिंडियाँ आराम से खुशक हो जाए। चलिए जी, चलते हैं टिप नंबर 2 पे। हम लोगों के पास अक्सर जो है इस तरह से खाली कंटेनर्स जो होते हैं डिस्पोजेबल, जिनको हम लोग फेंक देते हैं। ये मेरी बहन जो है छोटी, वो उम्र से आई हैं, तो उन्होंने इसके अंदर मुझे खजूरें दी थी और बाज़ दफ़ा इसके अंदर खाने पीने के लड्डू वड्डू और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और हम लोग ये डिस्पोजेबल जो कंटेनर्स होते हैं इनको बाहर फेंक देते हैं बेकार समझ के, लेकिन ये बेकार नहीं होते। आज से आप लोग इनको बिल्कुल मत फेंकिएगा, क्योंकि बहुत काम के होते हैं। जब इसके अंदर खाने की चीज़ें इतनी सेफ़ रहती हैं तो सोचिए इसके अंदर ज्वेलरी कितनी सेफ रहेगी। जी हाँ, ज्वेलरी से लेकर आप इसके अंदर कुछ भी रख सकते हैं। मैंने इसके अंदर ये देखा, रिंग है, एयर रिंग है और ब्रेसलेट है। इसके अलावा आप जो है बैंगल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप इसके अंदर रख सकते हैं, क्योंकि ये जो है टाइट होते हैं, इसके अंदर हवा नहीं जाती, इसके अंदर खाना भी महफूज रहता है। तो ज्वेलरी और कोई भी चीज़ आप इसमें रखेंगे तो वो महफूज रह जाएगी। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो इसके अंदर अपनी ज्वेलरी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप इसके अंदर रख कर जो है लेके जा सकते हैं। अगर आप कहीं नहीं जा रहे तो टेंशन ना लें, इसको आप घर में भी इसी तरह से अपनी जो कीमती ज्वेलरी है इसके अंदर आप रख सकते हैं बग़ैर किसी खौफ के। आप इसके अंदर कॉटन बड भी रख सकते हैं, जो कॉटन बड होते हैं कान साफ करने वाले। वो अक्सर मैंने देखा है किसी के घर में भी अक्सर ऐसे ही गिर रहे होते हैं। ये जो थैली होती है छोटी सी, लोग ऐसे ही ला के रख देते हैं और ये गिर रहे होते हैं जगह जगह पे। तो अब ये भी महंगे हो गए हैं, तो आप अपने पैसों की जो है बचत कीजिए। हर चीज़ महंगी हो गई है, तो इनको भी इस तरह से आप सेव कर सकती हैं। जब किसी को यूज़ करना होगा तो उसके अंदर से एक निकालेंगे और यूज़ कर लेंगे।
तो इस तरह से जो है आपकी ये फालतू की और आम से जो है डिस्पोजेबल कंटेनर भी आपके काम आ गए। तो चलते हैं टिप नंबर 3 पर। अक्सर इस्त्री जो होती है हमारे घर में, उसका तार जो है तोड़ मोड़ जाता है, तो बीच में से ब्रेक हो जाता है, जो ख़तरनाक होता है, करंट लगने का डर रहता है। तो आज मैं आप लोगों को बेहतरीन सी टिप्स बताऊंगी। अच्छा, जो इस्त्री है इससे रिलेटेड मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस अपलोड करी हैं, आप जाके मेरे चैनल को वॉच कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियो वहाँ पे पड़ी हुई हैं जिसमें मैंने इसके तार को सेव करने का तरीका बताया है, तो आप वो वीडियो भी जाके वॉच कर सकते हैं। अभी मैं आपको दूसरा तरीका बता रही हूँ। इस तरह से हमने तार को फोल्ड करना है हाथ में, ताकि तार जो है टेढ़ा मेढ़ा ना हो और बीच में से ब्रेक ना हो, जिससे हमें करंट लगने का डर हो। हमने इस तरह से जो है कैचर लेना है। कैचर हर घर में मौजूद होता है। एक कैचर आप जो है जो फालतू है, जो आपके यूज़ में नहीं है, वो आपने लेना है और आपने इस तरह से जो वायर है इस तरह की, उसके ऊपर इस तरह से लिपेट के इस तरह के अंदर हैंडल के अंदर बीच में आपने इस तरह से फंसा देना है। ठीक है, तो इस तरह क्या होगा कि आपकी इस तरह की जो वायर है वो सेफ रहेगी और ब्रेक होने से भी बच जाएगी। तो कैसी लगती है आप लोगों को मेरी ट्रिक्स, टिप्स और हैक्स? अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। मेरी हौसला अफजाई होती है और आप लोगों को अच्छी अच्छी हैक्स और टिप्स और ट्रिक्स मिल जाती हैं। मैं आपको दूसरी टिप जो है शेयर करती हूँ कि अगर आपके पास कैचर नहीं है तो गेटिस तो होगा ही। तो आपने क्या करना है, इस तरह से जब इस तरीके कर लें, इस तरीके फारिग हो जाए, ठंडी हो जाए, तो आपने उसके वायर को इस तरह से फोल्ड करके उस पर आपने गेटिस चढ़ा देना है, ताकि वायर जो है टेढ़ी मेढ़ी इधर उधर ना पड़ी रहे और वो ब्रेक ना हो, क्योंकि इससे भी बहुत खर्चा होता है और जान का अलग ख़तरा रहता है। तो आपने इस तरह से उसको सेव कर देना है और रख देना है। तो कैसी लगी आप लोगों को ट्रिक? आई होप अच्छी लगी होगी। हर घर के अंदर अम्ब्रेला होती है, यानी कि छतरी। अगर आपके पास अम्ब्रेला है और उसके इस तरह से जो स्ट्रैप होते हैं बांधने वाले, वो फट गए हैं, टूट गए हैं या है ही नहीं, मेरे पास तो है, मैं आपको करके बता रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो टेंशन ना लें। वैसे भी अभी जून जुलाई आ रहा है और ख़ूब बारिशें बताई हैं, बारिशें होने वाली हैं और ये आपकी छतरी बहुत इस्तेमाल में आने वाली है। तो आपने क्या करना है, अपनी छतरी को इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करने के बाद उसको इस तरह से कोई भी बैंगल्स ले लें, चूड़ी ले लें, चाहे कांच की हो या कोई भी हो। चूड़ी जैसे कांच की ना हो तो बेहतर होगी, क्योंकि वो टूट जाएगी। तो इस तरह की कोई सी भी आपने चूड़ी लेनी है, मेटल की, स्टील की, जो आपकी ख़राब हो, वो आपने इस तरह से छतरी के ऊपर लगा देनी है और आपकी छतरी जो है सेफ़ हो जाएगी। ख़राब होने से इसका कपड़ा बच जाएगा और आप लोग इसको साल साल यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं टिप नंबर 5 पर। पर्स होते हैं और हम लोग पर्स को सही तरह से यूज़ नहीं करते और हम बहुत परेशान होते हैं जब हम घर के अंदर दाखिल होते हैं और चाबी हमें नहीं मिल रही होती और हमें बाज़ इमरजेंसी भी होती है कि घर में जल्दी से एंटर हों और हमें चाबी नहीं मिल रही होती, कहीं ना कहीं जेब वेब में कहीं ना कहीं घुसी होती है पर्स में हमारे, और बहुत परेशानी होती है। और बाज़ वक्त ऐसा होता है कि हम पर्स में से कोई सामान निकाल रहे होते हैं और बेध्यानी में चाबी भी वहीं गिर जाती है। तो अपने घर की चाबियों को और वैसे भी कोई भी चाबी उसको सेव करने का बेहतरीन तरीका ये है कि हर पर्स के अंदर जो है एक अंदर एक छोटी सी जेब होती है, उसके अंदर जिप लगी होती है। हम जिप के साथ जो है चाबियों का की चैन होता है ना, इस तरह से उसको हम अटैच कर देंगे। किस तरह से करेंगे अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, आपने देखनी है। ये छोटी सी जो जिप है इसके अंदर हमने जो है चाबियों का इस तरह से अटैच कर देना है। इस तरह से क्या होना है, इस तरह से ये होना है कि आपकी चाबियाँ महफूज रहेंगी, गिरेंगी नहीं। अब आपकी घर की जो मेन डोर की चाबी होती है वो सेफ़ हो गई है और अंदर जो है वो इस तरह से आप बहुत आसानी से जब भी घर में दाखिल होने वाले हों तो जल्दी से आप अपनी चाबी निकालें और लॉक खोल लें। चाबियाँ कहीं गिरेंगी भी नहीं और आपको आसानी मिल भी जाएंगी। सामने ही चाबियाँ लगी होंगी, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आपको ये टिप भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। चले चलते हैं जी टिप नंबर 6 पर। अगर आपके घर में कोई सफ़ेद जो नज़र का चश्मा लगाता है तो बार बार परेशानी होती होगी और बार बार ग्लास टूटता है, बार बार परेशानी होती है। बहरहाल मैं तो आज आपको जो है चश्मा साफ़ करने की ट्रिक बताऊंगी। इसके ऊपर भी मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो जाके आप लोग देख सकते हैं। आपने क्या करना है कि चश्मा साफ़ करने के लिए सिरका लेना है, वाइट विनेगर आपने टिश्यू पे या चश्मा साफ़ करने के साथ एक कपड़ा आता है चश्मे वाले जो खुद देते हैं, उसके ऊपर आपने 2-3 ड्रॉप डाल लेने हैं इस तरह से विनेगर के, वाइट विनेगर के, और आपने चश्मे के शीशे को इस तरह से साफ़ करना है। आहिस्ता आहिस्ता, हल्के हाथों से रगड़ना नहीं है, बहुत हल्के हल्के हाथों से करना है।
जब उसके ऊपर अच्छी तरह से सफाई हो जाए तो दूसरे तरफ से जो कपड़ा सूखा हुआ होगा फिर आपने उससे सफाई कर लेनी है इस तरह से। ये देखेंगे ड्राई है यहाँ से, तो ड्राई जहाँ से भी मैंने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। इससे क्या होगा कि आपके चश्मे पे जो है मट्टी नहीं लगेगी। आप इसके ऊपर जो है बच्चे जो होते हैं बार बार जो है गंदे हाथ लगाते हैं, वो लगाएंगे तो बार बार चश्मा गंदा नहीं होगा, बस आप हल्का सा कपड़ा मारेंगे तो वो चमक जाएगा। देख सकते हैं आप लोग कैसे शीशे इसके शाइनिंग कर रहे हैं, कैसे लाइट मार रहे हैं, चमक रहे हैं। तो आप लोगों को ये छोटी सी टिप्स कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अभी ईद गई है, ईद के ऊपर सबके कपड़े आए होंगे। जो कपड़े आते हैं जेंट्स वाले मर्दाना कपड़े, उसके साथ जो है ये डिब्बे आते हैं, यानी कि इन डिब्बों के अंदर जो सूट वूट आते हैं तो ये डिब्बे हम लोग फेंक देते हैं बेकार समझ के। तो इनको आज से आप लोग बेकार समझ के बिल्कुल मत फेंकिएगा। वैसे भी अब शादियों का सीज़न आ रहा है, लोगों के यहाँ खूब शॉपिंगें हो रही होंगी और कपड़े आ रहे होंगे, उसके साथ ये डिब्बे भी आ रहे होंगे क्योंकि इनमें कपड़े आते हैं मर्दाना। लेडीज़ भी आते हैं लेकिन मर्दाना ज़्यादा आते हैं। तो ये डिब्बे बहुत से लोग फेंक देते हैं, कबाड़ वाले को दे देते हैं। तो इनको बिल्कुल मत फेंकिए, ये बहुत कारआमद है, इसमें बहुत ज़्यादा आप लोग जो है सामान रख सकते हैं। इसको आप सजा सकते हैं, इसके ऊपर आप कपड़ा लगा सकते हैं, इसके ऊपर आप जो है गिफ्ट पेपर भी लगा सकते हैं। तो मेरे पास चूड़ियाँ हैं, इस तरह से बहुत पुराना हो गया है डिब्बा, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल फट फूट गया है, बिल्कुल बेकार हो गया है और ये बहुत पुराना है डिब्बा और छोटा भी है। और चूड़ियाँ मेरी अब बहुत ज़्यादा हो गई हैं जो इसके अंदर नहीं आती। तो मैंने जो है ये डिब्बा किस तरह इस्तेमाल में लेना है और आपने किस तरह लेना है आप लोग देखिएगा पूरी। मैं अपना पुरानी चूड़ियों का जो डिब्बा है उसे फेंक दूँगी और सब चूड़ियाँ इसमें रख दूँगी क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ हो गई हैं और डिब्बा छोटा पड़ रहा है। ये डिब्बा बहुत बड़ा होता है और चपटा होता है तो बआसानी हर जगह हम इसे रख सकते हैं, बेड के नीचे, कबाड़ में, कबाड़ के ऊपर। तो आप इसको कहीं पे भी रख सकते हैं बआसानी, आप इसको जो है कहीं पे भी रख सकते हैं, ये सेफ़ रहता है और ये जो इसके अंदर चूड़ियाँ आपकी टूटेंगी भी नहीं। तो इसके अंदर देखें मैंने कितनी सारी चूड़ियाँ रख दी हैं और पहले से मेरे पास 3-4 डिब्बे ये मौजूद हैं, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैं कर रही हूँ। एक डिब्बा इसको चेंज कर रही हूँ। वैसे मैंने 3-4 चूड़ियों के डिब्बे जो हैं यही बनाए हुए हैं, जो कपड़ों के पुराने डिब्बे थे ना उनको मैंने फेंका नहीं था, उसके अंदर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें स्टोर की हुई हैं, वो भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्योंकि अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। तो इसलिए सिर्फ मैं चूड़ियों की जो टिप्स है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखें जो मेरी लूज़ चूड़ियाँ हैं वो भी मैंने एक साइड में रख दी हैं, बाकी जो मेरे सेट हैं उनको मैंने इस तरह से लगा दिया है। इसके अलावा आप इसके अंदर बहुत ज़्यादा सेट रख सकते हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, देख सकते हैं आप लोग। ये देखें इसका जो ऊपर का डिब्बा होता है इसके बहुत घेरा होता है, आप इसके अंदर कोई भी मोटी सी चीज़ रख सकते हैं, ये बआसानी बंद हो जाएगा और कहीं पे भी बआसानी आप इसको सेव कर सकते हैं, रख सकते हैं। ये देखें ये सूट के डिब्बे तो आप लोगों के घर में नहीं आते, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मर्दाना सूट जो होते हैं ज़्यादातर इन डिब्बों में ही आते हैं। तो ये डिब्बे आप लोग फेंकिएगा नहीं, उनको इस तरह से यूज़ करना है आप लोगों ने। और बाकी और यूज़ करने के तरीके भी मैं आप लोगों को बताती रहूँगी कि आपने किस किस तरीके से डिब्बे यूज़ करना है। आई होप कि आपको ये टिप भी बहुत अच्छी लगी होगी, जल्दी से लाइक कर दें। ये टिप जो है प्याज छीलने से रिलेटेड है, तो आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त टिप होने वाली है। हमारे पास मनो टनो प्याज होती है जो हमें काटनी होती है, सालन में डालनी होती है, मेहमान आ जाते हैं वो भी हमें बहुत ज़्यादा प्याज काटनी होती है, छीलनी होती है और हमारी हालत बुरी हो जाती है। तो हमने क्या करना है, एक सिंपल सी जो है बोतल लेना है और उसको इस तरह से बीच में से कट कर लेना है, छुरी को गर्म करके कर लेंगे, ब्लेड की मदद से एहतियात से हाथ कटे बगैर इस बीच में से बोतल को काट लें, ठीक है। बीच में से बोतल काटने के बाद आपने क्या करना है, जितनी भी आपके पास प्याज है, जितनी भी आपको यानी कि प्याज काटनी है, उनको आपने प्याज़ों को इस बोतल के अंदर इस तरह से डाल देना है। अब आप कहेंगे ये क्या, तो आप लोग देखते रहेंगे, बहुत ज़बरदस्त टिप होने वाली है और प्याज से रिलेटेड ही मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो अपलोड की हुई है अपने चैनल पे, आप वहाँ जाके भी वॉच कर सकती हैं कि प्याज को किस तरह काटना है या किस तरह छीलना है बआसानी। बहुत ज़्यादा टिप्स हैं वो भी आप मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अच्छा, इस तरह से मैंने बोतल में डाल के प्याज को फ्रीज़र में रखना है सिर्फ 5 मिनट के लिए, ठीक है। इस तरह से हमने 5 मिनट रखनी है। 5 मिनट बाद देखते हैं, 5 मिनट हो चुके हैं जी। 5 मिनट बाद मैं इस प्याज को निकाल लेती हूँ क्योंकि हमें अर्जेंट प्याज काटनी होती है और बहुत ज़्यादा खाना पकाना होता है, इतनी सारी प्याज को हम अर्जेंट कैसे छीलें। तो इस तरह से आपने सिर्फ 5 मिनट के लिए जितनी प्याज है उसको बोतल में डाल के फ्रीज़र में रख दें। 5 मिनट बाद हम उसको निकालेंगे। ये देखिए मैंने इसको इस तरह से निकाल रही हूँ, ठीक है। 5 मिनट बाद आप निकालें, ये देखें थोड़ी नमी आ गई है प्याज के अंदर और यही इसकी बेहतरीन चीज़ है। हमने क्या करना है, सिर्फ प्याज के ऊपर से हल्का सा कट मारना है, ठीक है। हम पूरे प्याज नहीं काट रहे हैं, सिर्फ ऊपर से हल्का सा हमने एक कट मारा है।
टॉप पर और नीचे भी हमने प्याज के नीचे हल्का सा जहाँ जड़ होती है वहाँ पे भी हल्का सा हमने कट मारा है बस। अब आप देखें कमाल, बिल्कुल मिनटों सेकंडों में हम हज़ारों किलो प्याज छील सकते हैं इस तरह से। ये देखें, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मामूली सा कट मारा है, पूरा छिलका यानी कि मैंने ऊपर से कट मार के काटा भी नहीं। तो आप ये देख सकते हैं कितने मक्खन की तरह से ना ये प्याज का छिलका उतर गया है। जितना प्याज का छिलका उतरना चाहिए था उतना उतरा है, ज़ाया बिल्कुल नहीं हुआ। तो आपके हज़ारों रुपए की बचत तो यहीं पर हो गई। सिर्फ प्याज को छिलते छिलते ही इतनी बुरी हालत हो जाती है कि प्याज छिली नहीं जाती तो काटी कहाँ से जाएगी। तो पहले आप प्याज को अच्छी तरीके से छील लें ताकि आप लेके आसानी हो जाए। तो मैं यही टिप जो है आजमाती हूँ जब मेरे घर मेहमान आते हैं या मैं नॉर्मली ज़्यादा प्याज काटनी होती है सालन के लिए, तो मैं इसी तरह से यही तरीका इस्तेमाल करती हूँ और मैं बासानी मनो टनो प्याज काट सकती हूँ। और आप भी इसी को जो है ट्राई ज़रूर कीजिएगा। घर में आप लोग खुश हो जाएंगी कि मैंने आप लोगों के साथ बहुत ही बेहतरीन टिप जो है वो शेयर की है। अगर आप लोगों को ये टिप अच्छी लगी है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों के पास मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें और आप लोग इसी तरह से मेरी वीडियोस से फ़ायदा उठाते रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर से कोई अच्छी टिप्स ट्रिक्स और हैक्स लेके हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।